नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, एक बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है बिहार के राजनीतिक गलियारों से। हालांकि जानकारी बहुत हैरान करने वाली नहीं है। राज्यसभा सीट को लेकर खबर है और राज्यसभा सीट को लेकर खबर यह है कि नीतीश कुमार के जो करीबी रहे हैं, करीबी मंत्री, अब मंत्री नहीं है संजय झा की हम बात कर रहे हैं। अभी उनको मंत्री नहीं बनाया गया, इससे पहले लगातार वो मंत्री रहे हैं नीतीश सरकार में। और नीतीश कुमार के बेहद खास, नीतीश कुमार के बेहद करीबी, नीतीश कुमार के रणनीतिकारों में से एक, उनकी किचन कैबिनेट के सदस्यों में से एक संजय झा, उनको नीतीश कुमार ने राज्यसभा भेजने का फैसला किया है। तो संजय झा जेडीयू की तरफ से राज्यसभा भेजे जाएंगे। करीबी होने का या जो भी मेहनत संजय झा ने की है नीतीश कुमार के लिए हाल के दिनों में, उसका इनाम संजय झा को मिलने जा रहा है। तो राज्यसभा को लेकर ये बड़ी खबर है। लेकिन फिर इस खबर के साथ दूसरा सवाल यह है कि दूसरे करीबी का क्या होगा। नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया राजभवन जाकर, उसके बाद उसी दिन शाम में उन्होंने फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। 8 मंत्रियों ने शपथ ली। लेकिन जब 8 मंत्रियों ने शपथ ली तो लोगों को यह हैरानी भी हुई कि उन 8 मंत्रियों की लिस्ट में नीतीश कुमार के सबसे खास 2 लोगों का नाम नहीं था। अशोक चौधरी मंत्री नहीं बनाए गए और संजय झा मंत्री नहीं बनाए गए। ये 2 अभी सबसे खास है नीतीश कुमार की। ये बात सब लोग जानते हैं, वो भी जानते हैं जिनको बिहार की राजनीति की थोड़ी बहुत ही समझ है। वो भी जानते हैं कि संजय झा का कद क्या है पार्टी में और अशोक चौधरी का कद क्या है पार्टी में, दोनों की साख क्या है जेडीयू में। तो दोनों का सिक्का चलता है, दोनों बहुत रसूखदार नेता हैं। नीतीश कुमार के किचन कैबिनेट के सदस्य हैं, रणनीतिकार हैं और नीतीश कुमार के राजनीतिक दुश्मन आरोप लगाते हैं कि इन्हीं की सलाह पर नीतीश कुमार कोई भी काम करते हैं, इन लोगों ने घेर रखा है। बावजूद इसके इन लोगों को मंत्री नहीं बनाया गया। नीतीश कुमार ने इन लोगों को मंत्री नहीं बनाया। तो हैरानी हुई कि भाई मंत्री क्यों नहीं बनाया गया। तो एक को तो एडजस्ट कर दिया नीतीश कुमार ने, मंत्री नहीं बनाए गए तो क्यों नहीं बनाए गए उसका जवाब मिल गया है। हालांकि पहले ये चर्चा थी कि संजय झा दरभंगा सीट से चुनाव लड़ेंगे, दरभंगा लोकसभा सीट से वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और तकरीबन ये बात तय नजर आ रही थी। लेकिन चूंकि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए, दरभंगा बीजेपी की सिटिंग सीट है, गोपाल जी ठाकुर वहां से सांसद रहे हैं लगातार, अब भी सांसद हैं, तो थोड़ा समीकरण गड़बड़ाया। फिर भी नीतीश कुमार ने राज्यसभा के जरिए संजय झा को सेट कर दिया। तो संजय झा तो राज्यसभा जा रहे हैं। अब अशोक चौधरी का क्या होगा। अशोक चौधरी भी मंत्री नहीं बनाए गए, तो क्या अगली कैबिनेट विस्तार में उनको मंत्री बनाया जाएगा या उनको भी नीतीश कुमार किसी दूसरे तरीके से सेट करेंगे। अशोक चौधरी के बारे में यह चर्चा रही है कि अशोक चौधरी पार्टी के अगले प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं। जेडीयू ने न सिर्फ अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बदला है बल्कि प्रदेश अध्यक्ष पर भी नजर है और नीतीश कुमार अपनी पार्टी की कमान, प्रदेश जेडीयू की कमान अशोक चौधरी को दे सकते हैं। वो पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं। लेकिन ये मामला 50-50 का है। अशोक चौधरी के मंत्रिमंडल विस्तार में मंत्री बनने की भी चर्चा है और अशोक चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बनने की भी चर्चा है। तो क्या नीतीश कुमार मंत्री बनाकर सेट करेंगे या इस बार नीतीश कुमार दूसरी भूमिका तय कर रखी है नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी के लिए, वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होंगे। एक तीसरी उम्मीद भी है, एक तीसरी संभावना भी है जिसका जिक्र हम समय दर समय करते रहे हैं कि अशोक चौधरी को कहीं से लोकसभा का चुनाव भी लड़ाया जाएगा। हालांकि जमुई सीट से लोकसभा चुनाव लड़ाने की बात रही है, तो जमुई में तो चिराग पासवान की सीट है, उनकी पार्टी की सीट है। ये एडजस्टमेंट कैसे होगा देखना होगा। लेकिन बहुत संभावना है कि अशोक चौधरी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी बनाए जा सकते हैं और अगर पार्टी की कमान उनको नहीं मिली तो मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो अशोक चौधरी कैसे सेट होंगे यह देखना पड़ेगा। यह भी अपने आप में बड़ा मौजू सवाल है। 2 करीबियों में से एक को नीतीश कुमार ने सेट कर दिया है और दूसरे को लेकर अभी सस्पेंस बना हुआ है कि ये दूसरे करीबी को नीतीश कुमार कैसे सेट करते हैं, इनकी सेटिंग कैसे होती है, इनको ये कहां फिट होते हैं। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।